इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का ये नवा हिस्सा है, 9th पार्ट है। इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ्स, इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ्स का मतलब होता है आस्था एवं विश्वास का असर। लाइक परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स पीपुल हैव देयर बिलीफ्स एज वेल। समझ और सोच के समान लोगों के अपने विश्वास भी होते हैं, आस्था एवं विश्वास भी होते हैं। दे आर नॉट ईजिली चेंज्ड, दे आर नॉट ईजिली चेंज्ड। इसका मतलब वे आसानी से नहीं बदलते हैं। लोगों की जो आस्था होती है, जो विश्वास होता है, वो आसानी से नहीं बदलती है। अब जैसे हम उसके राम मंदिर को ही ले लें जो अयोध्या में बन रहा है। अब लोगों की आस्था एवं विश्वास है कि कोई रहा होगा, राम वहाँ पैदा हुआ होगा। भले ही इतिहासकार कहें कि ये काल्पनिक पात्र है, लेकिन अब लोग मानते हैं कि कोई रहा होगा, पैदा रहा होगा, तो वो आसानी से जो है अपनी आस्था और विश्वास को नहीं बदलते। बिलीफ्स कैन कवर डिफरेंट एरियाज, बिलीफ इन गॉड, फेट, सुपरस्टिशन, रिलीजन एंड बिलीफ इन फ्यूचर। विश्वास के विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे देव, गॉड, देव का मतलब गॉड, भाग्य, फेट, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, धर्म, रिलीजन इत्यादि में विश्वास, भविष्य में विश्वास इत्यादि। रिलीजन है, भविष्य में विश्वास इत्यादि है। जैसे देव, कुछ लोग मानते हैं कि कोई ऊपर देव बैठा हुआ है, वो पूरी सृष्टि को चला रहा है, वही हमारे जो है हमको भी जो है नियंत्रित कर रहा है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, हमसे देव उससे क्या लेना देना है, हम तो इसी धरती पर हैं, होगा हम तो इसी धरती पर हैं, हमारा कोई भी नियंत्रण हमारा ऊपर वाला नहीं करता है। कुछ लोगों का ऐसे विश्वास है, कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है। कुछ लोगों का ये विश्वास है कि एक ही देव ऊपर बैठा हुआ है। कुछ लोगों का विश्वास है नहीं ढेर सारे देव हैं, ढेर सारे देव हैं। अब देव हैं तो उनकी देवी भी हैं, अब देव देवी हैं तो उनके ढेर सारे बच्चे भी हैं, सब रहते होंगे सातवें आसमान पे। तो ये विश्वास है, दुनिया में ऐसे लोग विश्वास करते हैं। आस्था और विश्वास की बात है। कुछ लोग फेट पर विश्वास करते हैं, कहते हैं कि हमारे माथे पर जो है कोई देव बैठा हुआ है, उसने कुछ लिख दिया है, अब लिख दिया है तो वैसे ही फिर हमारी ज़िंदगी वैसे ही चलेगी। गरीबी है तो हम गरीब रहेंगे। कुछ मतलब ऐसे सोचते रहते हैं कि हम अमीर नहीं हो सकते हैं, काम करने से फ़ायदा क्या है, जो हमारे माथे पर लिख ही दिया है। इसी तरह से अंधविश्वास है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नींबू और मिर्ची टांगने से जो है जो लोग अनर्थ करना चाहते हैं वो अनर्थ नहीं कर पाएंगे। यानी भूत प्रेत हमारे ऊपर करना चाहते हैं तो ये नींबू और ये मिर्ची हमको बचा लेगी। ऐसा मानते हैं, उनका आस्था विश्वास है। कुछ लोग अपना धर्म पर विश्वास करते हैं, बिना धर्म के हम रह ही नहीं सकते हैं। कुछ लोगों को ये होता है धर्म कर्म से क्या लेना देना है, हम पढ़े लिख लें, अच्छे से दुनिया में रहें, बस यही बहुत है। कुछ लोगों का विश्वास है कि भविष्य में विश्वास है। भविष्य मतलब कि मरते हैं, आदमी मरता है तो वो उसको यमराज उठा ले जाते हैं, तो उसके बाद वो जो है फैसला करते हैं कि इसको स्वर्ग में भेजा जाए कि नरक में भेजा जाए। नरक में भेजा जाएगा तो फिर उसको आग में जलाएंगे, पानी में डुबाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ होता है। और जो स्वर्ग में जाएगा तो वहाँ जो है 5 स्टार होटल होगा और वहाँ ऑर्केस्ट्रा बजता होगा, इंद्र का दरबार होगा, तो अप्सराएं नाच रही होंगी। तो है, अब लोगों का आस्था और विश्वास है। लोग इसी को सुन करके दान दक्षिणा देते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी भर देते रहते हैं। तो आगे साथियों, so strong are such beliefs that quite often people spend much of their time, energy and efforts in pursuing those beliefs. ये विश्वास इतने मजबूत होते हैं, ये आस्था विश्वास इतने मजबूत होते हैं कि लोग अक्सर अपना बहुत सा समय ऊर्जा और प्रयास उसके अनुसार जीवन जीने में गुजार देते हैं। मतलब कहने मतलब है कि उनका आस्था विश्वास है कि कोई बंदर देव है, उसको जो है लड्डू चढ़ाएंगे तो खुश हो जाएगा, हमारा विवाह करवा देगा। फिर वो बंदर देव खुश हो जाएगा तो हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, हम कंपटीशन में पास हो जाएंगे। लोग लड्डू चढ़ाते रहते हैं। तो ये है आस्था और विश्वास की बात है। उनको समझाने से वो जल्दी नहीं समझते हैं, लड़ने झगड़ने भी लगते हैं। तो आगे साथियों,
For communication to be effective, it is necessary to recognize that people have their beliefs which can have an impact on the process of communication, both at the originating and receiving ends. Receiving ends. संप्रेषण को प्रभावकारी बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि लोगों की विश्वास प्रणाली क्या है। लोगों की विश्वास प्रणाली क्या है, लोग किस पर विश्वास करते हैं, जानना जरूरी है। अगर आपको प्रभावकारी संप्रेषण करना है तो यह संप्रेषण प्रक्रिया पर दोनों तरफ प्रभाव छोड़ता है। दोनों तरफ प्रभाव छोड़ता मतलब कि जो संप्रेषण कर रहा है उसकी आस्था विश्वास क्या है, और जो संप्रेषण को प्राप्त कर रहा है उसकी जो है आस्था विश्वास क्या है। तो दोनों तरफ ये आस्था विश्वास जो होता है वो प्रभाव डालता है। A good communicator learns to ride on the waves of some beliefs without being obvious about it. एक अच्छा संप्रेषण करता कुछ विश्वासों पर सवारी करता है। कुछ विश्वासों पर सवारी करता है मतलब जो संप्रेषण करता है उसके भी तो आस्था विश्वास होते हैं, कुछ न कुछ तो आस्था विश्वास होगा ही। वो देव को मानता है कि नहीं मानता है, इस तरह से है बिना उसे जाहिर किए, लेकिन वो उसको जाहिर बिना किए ही वो संप्रेषण कर सकता है और प्रभावकारी संप्रेषण कर सकता है। बस उसको ये पता होना चाहिए कि आस्था और विश्वास जो है इससे भी जो है संप्रेषण पर प्रभाव पड़ता है। खास करके हमारा जो मूल निवासी बहुजन है वो 7,000 जातियों वाला इस भारत देश में है, वो गरीब है। गरीब होने के बाद भी जो है वो दान दक्षिणा देता रहता है। वो कभी एक ज़माने में इस भारत देश का मालिक था, राजा था, लेकिन दान देते देते कंगाल हो गया। और जो शैतान नस्ल के लोग हैं वो दान लेते लेते बलवान हो गए। अब आस्था विश्वास है, आप उनको समझाइए कि इसी वजह से तुम्हारा राजपाट चला गया, दान दक्षिणा देते देते, और दान दक्षिणा देते देते तुम कंगाल बने हुए हो। तुम्हारा विकास कैसे होगा? तुमको अगर सरकार कुछ कर भी देगी तो फिर तुम ले जा करके उसको दान दक्षिणा में दे दोगे। तो ये आस्था और विश्वास है। आस्था विश्वास जो है इससे इसका भी जो प्रभावकारी संप्रेषण पर प्रभाव पड़ता है। संप्रेषणकर्ता को हमेशा इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हम किसको संप्रेषण कर रहे हैं, उसकी आस्था, उसकी विश्वास क्या है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।